एक ऐसा आइडिया जिसे कुछ लोग कहते हैं डिवाइन प्रॉमिस और कुछ लोग एक डेंजरस ग्लोबल कंस्पिरेसी। ये है ग्रेटर इजराइल, एक कॉन्सेप्ट जो कहता है कि इजराइल की असली बाउंड्रीज सिर्फ आज तक लिमिटेड नहीं बल्कि नाइल रिवर से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक फैली हुई हैं। मतलब आज का इजराइल ही नहीं बल्कि पैलेस्टाइन, जॉर्डन, सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों तक का एरिया। इस आइडिया की रूट्स मिलती हैं रिलीजियस टेक्स्ट्स में, जहां एक प्रॉमिस्ड लैंड का जिक्र है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बिलीफ है या एक हिडन जियोपॉलिटिकल प्लान? कुछ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक ऐसा प्लान जो ओपनली नहीं दिखाया जाता बल्कि धीरे धीरे इंप्लीमेंट होता है। कंस्पिरेसी के मुताबिक ये एक्सपेंशन 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सबसे पहले अपने आसपास के डिस्प्यूटेड एरियाज पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करो, जैसे वेस्ट बैंक। स्टेप 2, फिर नेबरिंग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी बढ़ाओ, सिविल वॉर्स, पॉलिटिकल कोलैप्स। स्टेप 3, और जब रीजन वीक हो जाए तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल हासिल करो। कुछ लोग कहते हैं इराक वॉर, सीरिया क्राइसिस और अरब स्प्रिंग जैसे इवेंट्स इस बड़े गेम का हिस्सा हो सकते हैं। उनका मानना है जब पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तब सबसे ज़्यादा फायदा इजराइल को मिलता है। ये थ्योरी यहाँ तक कहती है कि पावरफुल कंट्रीज जैसे अमेरिका इनडायरेक्टली इजराइल के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हैं। लेकिन क्या ये सच है या बस एक परसेप्शन? इंटरनेट पर वायरल कुछ मैप्स ग्रेटर इजराइल को एक रियलिटी के रूप में दिखाते हैं। कुछ लोग इन्हें प्रूफ मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ज़्यादातर आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस रिप्रेजेंटेशंस हैं, ना कि ऑफिशियल प्लान्स। ग्रेटर इजराइल एक हिडन मास्टर प्लान या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड आइडिया? सच क्या है ये डिसाइड करना आप पर डिपेंड करता है।